Good morning, students. Today we will do exercise 14.3. 14.3 एक्सरसाइज में क्या है, पहले जो है आपने 7th और 8th क्लासेस में पीछे सीखा हुआ है बार ग्राफ के बारे में, और फिर 8th में हिस्टोग्राम भी सीखी। लेकिन इसके अंदर पहले हम बार ग्राफ के बारे में थोड़ा दोबारा से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्वे किया गया, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन organization for the census of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. कॉजेज दिए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, उसमें फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया है परसेंटेज के अंदर, अलग अलग दिया है, अलग अलग कॉजेज दिए हैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें रीज़न दिए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कैसे ग्राफ बनाना है, इसको गिवन ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं तो इसके लिए इसका बार ग्राफ बनेगा। तो बार ग्राफ हमने कैसे बनाना है, देखिए पहले हम ग्राफ नोटबुक लेते हैं, उसके ऊपर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0। तो 10 का हम डिफरेंस लेके चलते हैं, 10 20 30 40 50 60, इतना सफिशिएंट है क्योंकि मैक्सिमम जो है 31.8 है। तो पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो कॉज है वो उसकी रेट कितनी है, 31.8। देखो जो 31.8 हम एग्जैक्ट 0.8 तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या करेंगे, ये 30 आ गया, 30 के बाद 31 का एक बॉक्स छोटा और 2 जो है 1 और 2 के बीच में, यहाँ तक हम इसका जो है ग्राफ बनाएंगे 31.8 यहाँ तक। ये इसकी हम एक जो है हिस्टोग्राम बनाते हैं 31.8। सेकंड है 25.4, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस की 25.4। 25.4 देखो 20 और 30 के बीच में आता है 25, और ध्यान रखना है एक बॉक्स छोड़ के बनाना है, और 25.4 थोड़ा सा 25 से ऊपर जाएगा, पहले बॉक्स के अंदर ही रह जाएगा, बिल्कुल हल्का सा 25.4। फर्स्ट बॉक्स के अंदर ही ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद इंजरीज का है 12.4, फिर 12.4 जो है देखो पहले ये 10 यहाँ तक आ गया, उसके बाद 11 12 और 13th बॉक्स में, यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाएंगे 12.4। थर्टीन से कम और 12 से थोड़ा ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखना है, अपने अप्रोक्सीमेट ही बनेंगे इसके अंदर 12.4। उसके बाद नेक्स्ट है 4.3, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3। तो यहाँ पे हम ये 4 बॉक्स लेंगे छोटे, 1 2 3 4, और 4 5th बॉक्स से थोड़ा सा नीचे, 5th बॉक्स से थोड़ा नीचे 4.3। फोर 4.3, क्योंकि एक बॉक्स एक पॉइंट का है, एक पॉइंट का एक बॉक्स है, ठीक है 4.3। और नेक्स्ट है 4.1, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, उसके लिए क्या है 4.1। तो ये भी अप्रोक्सीमेट 4.1 के बराबर ही आएगा, हल्का सा नीचे आ जाएगा इससे 4.1, बस 4 ही बॉक्स ले लेंगे हम 4.1।
नेक्स्ट अदर कॉजेज 22%। 22 के लिए हम एक्यूरेट ले सकते हैं 20 और 2 बॉक्सेस और, ये 10, ये 20 और 2 बॉक्सेस और 1 और 2, 22। अब हम यहाँ पे रीजंस लिखते हैं सारे। रिप्रोडक्टिव मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, हेल्थ कंडीशंस। सेकंड, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। थर्ड, इंजरीज। फोर्थ, cardiovascular conditions, respiratory conditions और other causes। तो ये हो गए कॉजेज। ये वाली जो एक्स एक्सिस है कॉजेज रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में ये शो करती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पार्ट इसका आंसर क्या देना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा कॉज जो है ज्यादा है सबसे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, उसमें सबसे परसेंटेज ज्यादा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको बार ग्राफ बनाना है। ये आप अपने आप बनाओगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सेक्शंस दिए हैं अलग अलग, और उसके नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 दी हुई है। इसमें आप 10-10 का डिफरेंस लेके कर सकते हो। आप किंक यूज करोगे, पिक करके इसकी सम की मैं बना के आपको भेजूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो 10 पहले हम 800 तक पहले जो है वो किंक लगा लेंगे, 800 से स्टार्ट कर देंगे 0 के बाद, ठीक है। सेम एज थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने बार ग्राफ बनाना है। क्या है, गिवन द बिलो द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी के नाम नेम दिए हैं A to F, और सीट्स जितनी उन्होंने विन की हैं, इसका हमने बार ग्राफ जो है ड्रॉ करना है। ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is required in the following table. Length in millimeter 118 to 126। जो देखो इसका मतलब ये है कि 118 से लेकर 126 मिलीमीटर तक जो इनकी लेंथ है लीव्स की, तो वो 3 लीव्स हैं, ठीक है। उसके बाद 127 टू 135, फिर 136 टू 144। इसमें आपको देखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 118 है ये लोअर लिमिट है और 126 अपर लिमिट है। अब जो पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है, लेकिन इसके अंदर वो 127 दिया गया है। इसलिए इसको पहले हमें कॉन्टिन्यूस बनाना होता है कि जो पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.5 जो है इसमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे और क्या उसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। शुरू करती नहीं, हजी नहीं करती। तो देखो 118 टू 126, इसको 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 117.5,
और 126 में ऐड करेंगे 0.5 तो 126.5 बन जाएगा। ठीक है, तो 126.5 127 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 126.5 और 135 में ऐड करेंगे 135.5 फिर 135.5 144.5 144.5 153.5 153.5 162.5 163.5 171 पॉइंट सॉरी यहाँ पे 162.5 162.5 171.5 171.5 और 180.5। अब हमारे जी जो क्लास इंटरवल्स हैं, देखो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो अगले क्लास इंटरवल की क्या बन गई, लोअर लिमिट बन गई। 135.5 135.5 एंड सो सारे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। जीरो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमारे पास जो डिफरेंस है 118 टू 126, जैसे 100 यानी कि 117.5 टू 126.5। हम लेते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर लेते हैं वाई एक्सिस। क्लास इंटरवल क्योंकि 117.5 से 126.5 तक है तो जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले किंक लगाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। पहले हम किंक यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 117.5 और अगले बॉक्स में 126.5, उसके बाद 135.5, फिर हम लिखेंगे 144.5 144.5, उसके बाद नेक्स्ट 153.5, वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है दिखने में, 162.5 171.5 180.5। तो अब ये देखिए कि यह जो 117.5 से लेकर 126.5 तक जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 3 है। नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 का डिफरेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। 2 4 6 8 10 12 14 16 इतने सफिशिएंट है, क्योंकि हाईएस्ट जो लीव्स की जो लेंथ है वो 12 है। 12 टोटल लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स 12। तो 117.5 से लेकर 126.5 मिलीमीटर लेंथ के लीव्स कितने हैं, 3 लीव्स हैं। तो ये हम शो करेंगे 3 लीव्स इस तरह से। 2 और 4 के बीच में जो मिड थोड़ी डार्क लाइन आती है वहां तक इसका, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूज होती है तो जो अगला बॉक्स है बिल्कुल इसके साथ शुरू करेंगे। उसके 5 हैं, उसमें कितने लीव्स हैं, 5। तो सिर्फ यहाँ तक 4 से लेकर 5 तक, यहाँ तक हम ऊपर जाएंगे। ये किसको शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 लीव्स हैं, यही इसी लाइन को हम 9 तक लेकर जाएंगे। 9 8 और 10 के बीच में 9, ये 3 लीव्स थे, 5 लीव्स 9 लीव्स। अब अगले में है 12 लीव्स, 12 उसके बाद 5, फिर हम इसी लाइन को 5 तक रखेंगे।
5, इसके बाद 4, नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ इन मिलीमीटर, और इस साइड पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स, और यहाँ पे लिखेंगे कि 1 बॉक्स जो है वो 2 जो लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये बन गया ग्राफ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी थी, वो हमने ड्रॉ कर दी। सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो ये आपने विचार करना है इसके ऊपर कि क्या ऐसी कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो सकती है किसी और तरह से कि नहीं। मेरे को इसको डाउट क्लास में आपने बताना है आंसर। पार्ट 3, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? क्या ये कहना सही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। 153 मिलीमीटर, देखो 145 से लेकर 153 तक, तो 153 मिलीमीटर लॉन्ग। उसने पूछा है कि क्या ये सही है कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग के जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो आगे जो इससे और भी तो है ना, 153 मीटर से ज्यादा भी तो है ना मिलीमीटर से, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपने आप ड्रॉ करना है। इसका जो है आपने हिस्टोग्राम बनानी है इसी तरह से, जैसे इसमें तो हमने क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस करने की भी कोई नीड नहीं है, सीधा ही आपने हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करना है। ओके।